पड़खा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी। एक दिन की बात, रावण की बहन सुपड़खा पंचवटी आ गई। जब पंचवटी आ गई कि पंचवटी सो गई एक बार, देख विकल भई जुगुल कुमार। जैसे राम और लक्ष्मण को देखा सुपड़खा ने तो उसका मन मचल गया, सोचने लगी वाह बहुत सुंदर है दोनों, बहुत सुंदर हैं। तो किया क्या, अपना अच्छा सा रूप बनाया, अच्छा सा रूप बनाया और अच्छा सा रूप बना करके रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं आई। अच्छा सा रूप बना करके भगवान के पास में आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान राम के पास में गई, बोलिए क्या बोली भगवान से? भगवान से सुपड़खा कहने लगी, सुनो, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचव विचारी, यह संजोग विधि रचव विचारी। भगवान राम के पास में सुपड़खा पहुंची, सुंदर स्वरूप बना करके बोलिए, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचव विचारी। एक कथा जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं, यही कथा मैया भगवती को भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। जैसे चौपाई भोले बाबा ने सुनाई भवानी को कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सुपड़खा ने कहा यह संजोग विधि रचो विचारी, तो मैया भगवती ने भोले बाबा को रोक दिया। बोली बाबा कथा गलत हो गई। भोले बाबा ने कहा कहाँ गलत हो गई भवानी? तो भवानी दादा कथा को बहुत ध्यान से सुनती थी, तब उसमें प्रश्न ढूंढ पाती थी। भवानी कहने लगी, बाबा हमें एक बात समझ में नहीं आई, कहाँ वो लंका की राक्षसी सुपड़खा और कहाँ मेरे भगवान राम। तुलसी बाबा ने बराबरी कैसे लिख दिए? दीदी लोगों शांत बैठिए आप लोग। तुलसी बाबा ने बराबरी कैसे लिख दिया? भवानी कहने लगी, बाबा कि कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली। कहाँ मेरे भगवान राम? कानपुर में बहने वाली गंगा समझो भगवान है, और सुपड़खा गंदी नाली है, देहात की गंदी नाली। इतने नहीं कि कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली।
कहाँ अमृत कहाँ अमृत कहाँ पी सकी प्याली सकी प्याली कहाँ अमृत कहाँ पी सकी प्याली कहाँ मेरे भगवान राम अमृत का कटोरा और कहाँ सुपड़खा एक विष की प्याली। आखिर तुलसी बाबा ने बराबरी कैसे लिख दी? ऐसे ना दादा समझ में आओ तो ये कहावत कही जाती थी। भगवान राम है अमृत का कटोरा और सुपड़खा है विष की प्याली, तुलसी बाबा ने बराबरी कैसे लिख दी? देहात में कहावत क्या कही जाती? ऐसे ना समझो तो सीधे समझो, कहाँ सेंटक सीसी और कहाँ मोबिल के पीपा। हाँ, भगवान राम सेंटक सीसी और सुपड़खा है मोबिल के पीपा। यही भवानी कह रहे हैं कि का सोची तुलसी लिखी डारी, तुम समपुरुष नमो शम नारी। आखिर तुलसी बाबा ने राम में और सुपड़खा में बराबरी क्या देखी? जो समानता लिख दी। समानता क्यों लिख दिया? आइए इसके पीछे कारण है। राज सुनिएगा, राज क्या है? भगवान ने क्या प्रण किया है? भगवान ने प्रण किया है राक्षसों का विनाश। जिस समय वन के लिए निकले हैं भगवान तो प्रण किया था कि निश्चर ही न करूं मैं, भुज उठाई प्रण कीन। दोनों भुजाओं को उठा करके भगवान राम प्रण करते हैं कि मैं राक्षसों को इस पृथ्वी से हटाते रहूंगा, विनाश कर दूंगा। निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाई प्रण कीन। और सकल ऋषिन के आश्रम जाई जाई सुख दी। भगवान ने प्रण किया है राक्षसों का विनाश और सुपड़खा का प्रण। सुपड़खा का प्रण क्या है सुनिएगा। जिस समय सुपड़खा के पति विद्युजीव को, सुपड़खा का पति था, नाम था विद्युजीव। सुपड़खा के पति विद्युजीव को रावण ने मार दिया। बलशाली ज्यादा था रावण से भी ज्यादा, लेकिन एक दिन की बात धोखे से मार दिया। जब मार दिया तो सुपड़खा रोने लगी, बोली भैया तुमने हमें विधवा बना दिया। सुपड़खा रावण पर रोई, बोली मेरे तात बचाना कोई। भैया तूने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। तब तो सुपड़खा ने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण किया। और माँ बहनों, जब महिलाएं, जब नारी भुजाएं उठाते तो समझो प्रलय छा जाएगा। इसलिए माँ बहनों, जब हर हर महादेव कथा के अंत में बोला जाता है तो माँ बहनों को बस यहाँ तक हाथ उठाने चाहिए, ऊपर हाथ नहीं उठाने, बस कंधे तक, क्योंकि नारियों को ऊपर हाथ उठाना वर्जित है। जब जब नारी कोई भी ऊपर को हाथ उठा करके प्रण करती है तो प्रलय छा जाता है। जब सुपड़खा का पति मर गया तो सुपड़खा ने भी प्रण किया दोनों भुजाओं को उठा करके, अरे भैया रावण तूने मेरे पति को मार दिया है ना, मुझे विधवा बना दिया है। जाओ मैं प्रण करती हूँ, जब तक लंका की एक एक निश्चरी को अपने समान नहीं देखूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और अपने समान मतलब सुपड़खा है विधवा। जब सब राक्षसी विधवा हो जाए तब काम होगा ना। और सब राक्षसी विधवा कब हुई है दादा? जब सब राक्षस मर जाए तब तो। भगवान ने प्रण किया है राक्षसों का विनाश और सुपड़खा ने प्रण किया है राक्षसों का विनाश। बस इसी बात को तुलसी बाबा ने गौर किया और लिख दिया। किया है सोची तुलसी लिखी डारी, यह सोची तुलसी लिखी डारी, यह सोची तुलसी लिखी डारी, यह सोची तुलसी यह सोची तुलसी लिखी डारी, यह सोची तुलसी लिखी डारी। तुम शम पुरुष नमो शम नारी, तुम शम पुरुष नमो शम नारी, तुम शम पुरुष नमो शम नारी, तुम शम पुरुष नमो
बाबा ने ध्यान किया और लिख दिया तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सुपड़खा ने जैसे जाकर के भगवान से कहा इतना कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, इतने नहीं, सुपड़खा ने कहा अभी तक ना तुम्हारे समान हमें पुरुष मिला और ना हमारे समान तुमको नारी मिली होगी, इसीलिए ताते अब लगी कि ताते अब लगी, अरे रहे वो कुमारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी रहे कुमारी। इसीलिए ना तुम्हारे समान अभी तक हमको पुरुष मिला, ना हमारे समान तुमको नारी मिली होगी, इसीलिए ताते अब लगी रहम कुमारी और मनु माना कछु तुम्हें। सुपड़खा कहने लगी पूरा पूरा मन नहीं है, मनु माना कछ, और कछ के दादा बड़े अर्थ होते हैं। कछ माने आधा, कछ माने आधा, कछ माने चौथाई, कछ माने तिहाई। आप लोगों ने सुंदरकांड में एक दोहा पढ़ा होगा, कछु मारी से कछु मर दिसे, कछु मिलई सिधर दूर, और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल। कछु के बहुत अर्थ होते, कछु माने आधा, कछु माने चौथाई, कछु माने तिहाई, कछु माने बिल्कुल तनु। सुपड़खा कहने लगी पूरा पूरा मनु माना कछु तुम्हें निहारी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने किया क्या, भगवान कहला कि हमरी तो हमरे साथ है घूम रही, भगवान कहला हमरी तो इधर हमरे साथ है घूम रही। किसी सीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान राम ने सीता की तरफ इशारा किया, दे हमरी हमरे साथ घूम रही। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लग भ्राता। कहे सुपड़खा जाओ मेरा भैया कुमारा। दादा सुपड़खा का भी विवाह हो चुका है, वह चलो राक्षसी आए झूठ वाले चाहे सांच वाले चलते, लेकिन दादा का भगवान झूठ बोलते हैं। लक्ष्मण जी का विवाह हो गया है, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला घर में बैठी अयोध्या में, और भगवान का भैया कुंवारा। लेकिन दादा जब कोई आपके सामने दुष्ट आदमी आ जाए, दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत में कहते सटे साठम समाचार्य, इंग्लिश में कहते टेट फाट टाई। दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी के पास में क्यों भेजा? लक्ष्मण जी की और सुपड़खा की कुछ बराबरी मिल रही है। लक्ष्मण जी की और सुपड़खा की कुछ जोड़ी मिल रही, दादा गुड़ मिल रहे हैं, इसलिए सुपड़खा के पास में भेजा और लक्ष्मण जी के पास में भेजा। हो सकता भैया राजी हो जाए। भेजा गुड़ क्या मिल रहे हैं, ध्यान देना। सुपड़खा है कौन, गौर से सुनिएगा। सुपड़खा है कौन? सुपड़खा रावण की बहिनी, सुपड़खा रावण की बहिनी, सुपड़खा रावण की बहिनी, सुपड़खा रावण की बहिनी, सुपड़खा
दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुपड़का है कौन? अहिनी माने नागिनी। अहिनी माने नागिनी, सुपड़का है नागिनी। और मेरा भैया सीतई चितई कही प्रभुवाता, सीतई चितई कही प्रभुवाता, सीतई सुपड़खा कौन है? सुपड़खा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ए सुपड़खा तू है नागिनी, सुपड़खा है दादा नागिनी। और मेरा भैया सीतई चितई कही प्रभुवाता, सीतई चितई कही प्रभुवाता, सीतई चितई कही प्रभुवाता, सीतई चितई कही प्रभुवाता, अहै कुमार मोर लघुभ्राता, अहै अहै कुमार मोर लघुभ्राता, अहै कुमार मोर लघुभ्राता। सुपड़खा है दादा नागिनी, सुपड़खा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने नागिनी और अहै माने नाग। सुपड़खा है नागिनी, मेरा भैया है नाग। चल चल इसके पास मत, तेरी वहां जोड़ी बड़ी हम। सुपड़खा को लक्ष्मण जी के पास में भगा दिया। अब सुपड़खा दादा दौड़ी लक्ष्मण जी के पास में पहुंची, बोली ए छोटे सरकार, ए छोटे सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बताओ क्या बात। बोली क्या? कि हमसे कर लो विवाह, सुपड़खा लक्ष्मण के पास में गई, बोली अरे हमसे कर लो विवाह, बोली हंस के बचनिया, हमसे करो विवाह, बोली हंस के बचनिया, हमसे हंस के बचनिया, बोली हंस के बचनिया, हंस के बचनिया, बोली हंस के, हमसे 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 कर लो विवाह, बोली हंस के बचनिया, बोली हंस के बचनिया। हमसे विवाह करोगे तो लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ी, लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले माता सम जानो पर नारी। जैसे कैसे हमसे विवाह कर लो तो लक्ष्मण जी कहलक महतारी अम्मा तुम हमका माफ कहते हो।
दादा कोई लड़की आवे तुमसे कहा बिहाव कर लो और तुम का अम्मा अम्मा बुआ बुआ चिल्लाए लगो तो गुस्सा ही नहीं दी हैं? अम्मा अम्मा चिल्लाए लगो गुस्सा ही नहीं दी। अब सुबड़खा हमारे गुस्सा गए, तूने हमें महतारी कैसे कह दिया? महतारी कैसे कह दिया? सुबड़खा चिढ़ गई, बोली आए लक्ष्मण ये तूने मुझे क्या कह दिया? महतारी कैसे कह दिया? गर्भ को नातु न गोदी को नातु, नहीं तो दूध पियो पुचकार। ना तो मैंने तुझे अपने उदर में पाला, ना तो गोदी खिलाया, ना तो दूध पिलाया। गर्भ को नातु न गोदी को नातु, नहीं तो दूध पियो पुचकारी। मैं गढ़ लंक निवास करूं और तू बन बन घूमे ब्रह्मचारी। छड़ मात्र मिलाप कबहु न भई, और फिर मैं कैसे तेरी महतारी। अरे लक्ष्मण तू मुझे इतना बता, तूने मुझे माँ कैसे कह? जौन मन में तौन कह दिया का हमारे नाम बिहाव करे तुम यहाँ अम्मा अम्मा चिल्लाई पड़े, कैसे महतारी कह दे? तो दादा एक मुहावरा आता है, ईंट का जवाब पत्थर से लेना, या कहना गरम लोहे को देख करके चोट देना। लक्ष्मण जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सुबड़खा सुन, मैंने तुझे माँ कैसे कह दिया सुनो। गर्भ को नातु न गोदी को नातु, ना तुझे ना तू मुझे गर्भ में पालने की माँ है, ना तो गोदी खिलाने की माँ है, ना तो दूध पिलाने की माँ। गर्भ को नातु न गोदी को नातु, नहीं तो दूध पिए की महतारी। उर आस करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जभी तू पधार। बोली ऐसे पड़खा, ना तू मुझे गर्भ में पालने की माँ है, ना गोदी खिलाने की माँ है, ना दूध पिलाने की माँ है। अभी मेरे भैया के पास में क्या करने गई थी ये बता। अभी मेरे भैया के पास में क्या करने गई थी? कहा लग बिहाव करे खातिर गेरा नोई करबे न करी, मारी मुंह इठते सिहाती हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब बिहाव करे तुम गई रहा, जब तुमने मेरे भैया से कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, बस उतने ही सम तेई छड़ सुनु ऐ निश्चरी, भैसी समान मेरी महतारी। जब तुमने मेरे भैया से कहा कि मुझसे विवाह कर लो, उसी क्षण मैंने सीता जैसी तुमको अपनी मां मान लिया। दादा रावण जैसे विचार तो लक्ष्मण जैसे विचार किसी में नहीं होंगे। लोग हम लोगों से प्रश्न कर देते, तमाम दादा लोग प्रश्न कर देते कि पंडित जी यूं बताओ, जब लक्ष्मण जी वह रेखा खींच गिरा है तो कौन मंत्र पढ़ी कही गिरा है? तमाम लोग पूछ ही लेते मंत्र है। हाँ मंत्र है, खदवन बिलेट कांटा नहीं लगा प्रेरणा अटाना डायरेक्ट करी है। ये छोटो रात भर अटाना में बचाओ हैं, परेशान हो जाते बेचारे। ये अटाना ना डायरेक्ट करें खेतवन में। हाँ मंत्र है दादा, सिद्धि कर लो, बस जाओ 3-4 प्यारा घूम आओ और चक्कू या छुरिया को ले लो, जाओ लीक खींच आओ, खेतवन में सड़वा नहीं चाहिए। हाँ लक्ष्मण जी का मंत्र है दादा, लेकिन कोई सिद्धन न कर पाए हो, बात तो यह है सिद्ध नहीं कर पाओगे। लक्ष्मण जैसे विचार हम आप में कहाँ आ पाएंगे हैं? खैर आइए अपनी कथा पे। अब सुपड़खा गुस्से में आ गई, सोचे लगी तो उनका गेंदू समझ रखे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ भैया से कहो कि शादी करें। तो सुपड़खा कहा लगी तो उनका फुटबॉल समझे, वो कहती कीवर जाओ, वो कहती कीवर जाओ। अरे कहा गेंदू समझो उनका कहा, वह सोचे लगी अब ऐसे काम नहीं बनेगा, अब ऐसे काम नहीं बनेगा। सोचने लगी ये जो नारी है ना, ये जो नारी है ना, इसको साफ करो, अब दूर में से ये बुराजी हो जाए। ये नारी को साफ करो, बस दूर में से बुराजी हो जाए। तो किया क्या, विकराल रूप बनाया और सीता की तरफ चीखती हुई जब दिए सीता सभय देखी रघुराई, सीता सभय देखी रघुराई।
भगवान राम ने भैया लक्ष्मण को इशारा कर, भैया पूर्व जन्म का बदला चुका लो के नाक कान काट दो, नाक कान काट दो। बस लक्ष्मण जी ने उठाया, काट दी नाक कान। अब यहीं पे कथा फिर रुक गई। भवानी ने फिर टोंक दिया भोले बाबा को। बोली बाबा कथा गलत हो गई। क्या गलत हो गई? बोली हाँ। भोले बाबा ने कहा कहाँ गलत हो गई? तो मैया भगवती ने कहा बाबा माना कि सुपर्णखा राक्षसी थी, अबला थी, असहाय थी, नारी थी और क्षत्रियों को नारी पे हाथ उठाना वर्जित है। अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई, कबहु सकई नहीं हाथ उठाई। सुपर्णखा अबला पर नारी, बोली अस्त्रहीन क्यों बात विचार। सुपर्णखा अबला थी, असहाय थी, उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। आखिर भगवान राम ने क्यों कहा इसके नाक कान काट? उन्हें नहीं कहना चाहिए, वो मर्यादा थी। दादा पहले का नियम होता था, अगर जो दुश्मन के हाथ में तलवार है तो तुम्हारे हाथ में भी तलवार होगी। अगर जो दुश्मन निहत्था है तो तुमको भी निहत्था युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आजकल का नियम, आजकल दादा देखें कि अगर जो दुश्मन निहत्था जा रहा, आगे आगे जा रहा हो तो अपना गए पीछे से पिस्टल निकाल के लगा के निशाना धक्क धाई दाग दिए। अब उनके धुआं सब उड़ गए, चिथरा उड़ गए। लेकिन पहले धोखे से वार नहीं किया जाता था। तो भवानी को भोले बाबा समझाने लगे कि भवानी इसके पीछे राज है, कारण है। भगवान राम ने क्यों कहा कि भैया पूर्व जन्म का बदला चुका लो, कारण क्या है? आइए कथा सुनिए, समझ में आएगा, समझ में आ जाएगी बात कि राम जी ने क्यों लक्ष्मण जी से कहा कि भैया नाक कान काटो। थोड़ा पूर्व जन्म की चर्चा है। लक्ष्मण जी पूर्व जन्म में कौन थे? सुपर्णखा पूर्व जन्म में कौन थे? शायद आप लोगों ने कथा सुनी भी, लेकिन नहीं सुनी होगी, फिर भी आइए मैं सुना रहा हूं। यही सुपर्णखा पूर्व जन्म में थी नागिनी और यही लक्ष्मण जी थे शेष जी। दोनों लोगों ने मिलकर के तपस्या किया। जब तपस्या किया तो यह देख तपस्या शेष जी की। जब तपस्या में ज्यादा मेहनत लगा दिया, लगन को लगा दिया तो भगवान प्रसन्न हो। अरे यह देख तपस्या शेष जी की और प्रभु ने संदेश